राम जी का जन्म कैसे हुआ? नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य और इन्हीं का यहीं से सूर्यवंश चला। इन्हीं का नाम वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के जो राज के पुत्र हुए उनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज एक बार चले गए जंगल में घूमते घूमते, तो उस जिस जंगल में अजनाब खंड में जहां गए थे उसका नियम था कि उसमें कोई प्रवेश करेगा तो वो पुत्री हो जाएगा। प्रद्युम्न जी महाराज, सुद्युम्न जी महाराज गए, माता पार्वती का श्राप था, उस जगह को पुत्री बन गए। अब महाराज जैसे ही पुत्री बने समस्या हो गई। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, भगवान शंकर की प्रार्थना की गई। भगवान शंकर ने कहा कि 1 महीने पुत्री और 1 महीने पुरुष रह सकते हैं। बोले जो हो वही ठीक है। सो 1 महीना पुत्री, 1 महीना पुरुष रूप में, जब पुरुष हो तो राज्य को करें, और कन्या के रूप में हो सोई जा करके भीतर बैठ जाए चूड़ी पहन करके। राज्य को पता चल गया, राज्य में इनका सम्मान करना बंद कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके वैवस्वत मनु के जो पुत्र थे उनका नाम था सर्याति। सर्याति की जो पुत्री थी उसका नाम था सुकन्या। यह सुकन्या अपने पिता के साथ भ्रमण करने के लिए गई। चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। चमन ऋषि के शरीर में दीमक लग गई थी। इस सुकन्या ने खेल खेल में, दीमक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां से कुछ उठाया और जैसे ही आंख में डाला चमन ऋषि की आंखें फूट गईं। हाय कह करके चिल्लाए। सर्याति राजा आ गए, श्राप देना चाहा मुनि महाराज ने। उन्होंने कहा कि आप श्राप न दो, मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। बोलो राधे राधे। सो उनके साथ में सुकन्या का विवाह करा दिया। उसके बाद में महाराज इन्हीं चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और अश्विनी कुमारों ने ऐसा चमन प्रकाश खिलाया चमन ऋषि को कि महाराज हष्ट पुष्ट हो गए और आंखें भी ठीक हो गई। बोलो राधे राधे। इन्हीं सर्याति के यहां पर आगे चलकर के राजा रेवत हुए और रेवत की पुत्री रेवती के साथ में भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था बलराम, उनके साथ में विवाह हुआ। आगे चल करके इसी सूर्यवंश में राजा नवग हुए, नवग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। और अम्बरीश की कथा हर कोई जानता है। अम्बरीश महाराज एकादशी भगवान के परम प्रिय भक्त थे और एकादशी का व्रत निराहार करते थे। निराहार का मतलब निराहार होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल का व्रत जैसे ही करो तो बोले अन्न तो नहीं खाएंगे, बोले तो बढ़िया बढ़िया रबड़ी घुट रही है, हाँ कूटू के पकौड़े बन रहे हैं, फल कट रहे हैं। बोले क्या है? बोले क्या हो रहा है? बोले व्रत है। बोले खाओगे? बोले अन्न की मने हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, फलाहार की जगह पूरा ही आहार होता रहता है। बोलो राधे राधे। जय हो। एकादशा निराहार, लेकिन एकादशी का व्रत निराहार रहना चाहिए। लेकिन जो एकादशी व्रत करता है उसे द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी लगने ना पाए तो ठीक है। नियम था अम्बरीश महाराज का, एक द्वादशी को ब्राह्मण को वो भोजन कराते थे। आज जैसे ही एकादशी आई, द्वादशी को पारायण करना चाहते हैं, तब तक महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले हम भोजन करना चाहते। बोले कराएंगे, हम स्नान करने जा रहे हैं, तब तक तुम अपना पारायण मत कर लेना। बोले ठीक है। दुर्वासा जी आने में विलंब हो गया। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत तुम्हारा बेकार चला जाएगा। तो भगवान का चरणों तक लेकर के राजा अम्बरीश ने उस व्रत का पारायण कर दिया। इतनी देर में आ गए दुर्वासा। दुर्वासा ने कहा अरे दुष्ट, तुमने हमारे आने से पहले पारायण कर लिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। अपनी जटाएं उखाड़ करके जैसे ही जमीन पे डाली तो कृत्या नाम की दैत्या पैदा हो गई। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए अम्बरीश, भगवान से प्रार्थना की अगर मेरी गलती हो तो ये दैत्य मुझे मार दे, अगर मेरी गलती नहीं तो मेरी रक्षा करें। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया अम्बरीश की रक्षा में। उस कृत्या नाम की दैत्या को भगवान के सुदर्शन चक्र ने मार दिया और अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया।
दुर्वासा ऋषि ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, शंकर से मांगी, अंत में भगवान विष्णु से मांगी। भगवान विष्णु ने क्षमा कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं भी भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन हस्वतंत्र इव ध्वज साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्त भक्ति जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं भी भक्तों के अधीन हूं, मैं भी परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। तब 1 वर्ष के बाद भ्रमण करते रहे दुर्वासा जी आए और आकर के उन्होंने क्षमा याचना की अम्बरीश जी से। तब जाकर के भगवान का वो सुदर्शन चक्र था शांत हुआ। तब जाकर के दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्तुम दष्ट पद्म में कृतागसोपि यदि राजन मंगलानि समीहसे। कि भगवान के भक्तों से कभी कुछ कहना नहीं चाहिए। आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व जाना है। चले गए। इसी वंश में आगे चल करके सूर्यवंश में प्रतापी राजा युवनाश हुए। युवनाश से सूर्यवंशी राजा, इसके बाद में सूर्यवंश में से लेकर दशरथ तक अधिकांश जितने भी राजा हुए युवनाश से लेकर, इनके यहां पर बगैर यज्ञ के कभी संतान हुई नहीं। सूर्यवंश में बगैर यज्ञ के संतान नहीं हुई और चंद्रवंश में बगैर लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ, हुआ क्या? युवनाश महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं, इन्होंने यज्ञ कराई। यज्ञ का जो अभिमंत्र जल था गुरुदेव ने दे दिया, इन्होंने अपने कक्ष में रख दिया। अंधेरा हुआ, इनको प्यास लगी। जो जल इनकी पत्नी को पीना था, पत्नी ने तो नहीं पिया, लेकिन यही पी गई राजा। अब जो संतान पत्नी से उत्पन्न होनी थी वो अब इनसे होगी। वशिष्ठ जी महाराज को पता चल गया। पता चला तो जाकर के महाराज इनके पेट को चीरा गया। तो इन्हीं के पेट से महाराज जो बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था मानधाता। लेकिन मानधाता रोए आकर के चुप नहीं हुए, तो देवराज ने अपनी कन्नी उंगली उनके मुख में डाल दी, उसमें से दुग्ध निकला। उस दुग्ध को पी करके वो शांत हो गए। और मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने महाराज युद्ध में बड़ी सहायता की थी। और यही मुचकुंद जी महाराज, जब कथा श्रवण कराई जाएगी, देवासुर संग्राम में इनका बड़ा महत्व था। भगवान ने इनको विश्राम करने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जाओ तुम आराम करो। उसके बाद में इसी वंश में आगे चल करके मानधाता के वंश में त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, और इसी वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हुए चंप, चंप के हुए बाहुक, और बाहुक के हुए सगर। और सगर की थी 2 पत्नियां, सुमति और केशनी। सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कपिल भगवान के आश्रम में जाने की वजह से वो जल करके राख हो गई। इनकी दूसरी पत्नी जो थी केशनी, उसने 1 पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था असमंजस। ये एक पिंड था असमंजस। उसके बाद में जब ये कपिल भगवान के यहां गए, अंशुमान को पता चला कि मेरे पूर्वज जल करके कपिल भगवान के श्राप से भस्म हो गए हैं। तब इन्होंने तपस्या की। लेकिन असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, और यही भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। इसलिए इस गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया। गंगा की जो महिमा है बड़ी है। गंगा के दर्शन कोई करे चाहे ना करे, लेकिन गंगा दर्शनात् मुक्ति। एक बार जो गंगा के दर्शन कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। इसी वंश में आगे चल करके राजा भागीरथ के बैरूप हुए, बैरूप के ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के दशरथ हुए। और दशरथ के ही यहाँ पर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इति संज्ञा, चारों पुत्रों ने जन्म लिया। चारों पुत्र नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। चारों भाइयों ने आकर के एक इन्होंने भी दशरथ जी ने यज्ञ कराया।
यज्ञ भगवान ने चरु दिया और चरु को दशरथ जी ने 2 भागों में बांटा, एक भाग कौशल्या को और दूसरा भाग केकई को, लेकिन सुमित्रा को भाग खीर का नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा को दिया और केकई ने अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा को दिया। इसलिए जो कौशल्या के द्वारा जो भाग दिया गया उससे हुए लक्ष्मण जो राम जी के साथ रहे, और केकई के द्वारा जो भाग दिया गया है उससे हुए शत्रुघ्न जो भरत जी का जिन्होंने साथ दिया। महाराज आज 9वीं तिथि में भगवान अवतरित हुए, भगवान का अवतार हुआ और भगवान साधारण नहीं आए, भगवान सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरो क्षणम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, प्रकट हुए। माता ने कहा कि बेटा बन के आयो कि बाप बन के आयो? बोले मैया हम बेटा बन के। बोले शंख चक्र क्यों लेके आयो? बोले क्या करें मैया हमारी आदत बन गई है। बोले कैसे पता चलेगा, ना तुम रोए सब इनको लेके आए हो, एक काम करो तुम छोटे हो जाओ। जैसे ही छोटे होने के लिए कहा, माता पुण्य बोली सो मत बोली तजौ तात यह रूपा, क्यों कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। माता के लिए वो क्षण परम अनूप होता है जब माता अपने शिशु को अपनी गोद में लेकर के खिलाती है। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। छोटे हो गए, अरे छोटे हो गए तो रो करके तो दिखा दो। सोई भगवान किलकारी मार करके रोने लगे।